बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्ट और मोशन के बारे में है कि रेस्ट क्या होता है। ये काइनेमेटिक्स का ये बेसिकली जो चैप्टर है, ये लेक्चर है, ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है और इसकी बेसिक्स क्लास का एक लेक्चर है। और काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है जो कि डील कर रही होती है मूवमेंट्स के बारे में, मुख्तलिफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की या मैटर की जो मूवमेंट के स्टाइल होते हैं इन मुख्तलिफ चीज़ों से। तो हम आज जो डिफ़ाइन करने वाले हैं वो रेस्ट और मोशन को डिफ़ाइन करेंगे। तो इन रेस्ट और मोशन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो रेस्ट होता है ना, बेसिकली कोई भी चीज़ अगर अपनी सराउंडिंग के हवाले से मूवमेंट नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding, तो वो रेस्ट पे कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, ये पेन है, ये अगर मूवमेंट नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू मी तो ये मेरे लिहाज से या ऑब्जर्वर के लिहाज से ये रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल, ये एक पैसेंजर बस है, तो जो पैसेंजर बस होती है, ये अगर ऑब्जर्वर इसका बस के बाहर है और बस मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंगली, तो बस जो है उस बाहर वाले ऑब्जर्वर के मुताबिक मोशन में होगी। लेकिन अगर एक बस के अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है और वो मुख्तलिफ पैसेंजर्स दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है, हालांकि बस मूवमेंट कर रही है लेकिन उसकी अकॉर्डिंगली जो अंदर वाले पैसेंजर हैं वो रेस्ट पे हैं, लेकिन जो बाहर बंदा खड़ा है बस से उसके अकॉर्डिंगली तमाम पैसेंजर्स भी बस के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसके मुताबिक तमाम बस भी मूव कर रही है, पैसेंजर्स भी। तो ये डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, रेस्ट मोशन जो होती है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी भी ऑब्जर्वर के मुताबिक मूव नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे, उसके मुताबिक रेस्ट पे है। और ये एक रिलेटिव टर्म होती है रेस्ट और मोशन। जो मूव करती हुई बस है, अगर मैं उसके बाहर खड़ा हुआ हूँ तो मेरे मुताबिक वो मोशन में होगी, और अगर मैं बस के अंदर हूँ, बस बेशक मूव कर रही है लेकिन जो और बाहर खड़े बस से बाहर खड़े हुए बंदे के मुताबिक जो अंदर बस के पैसेंजर हैं वो भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बस के अंदर खड़ा हूँ तो मेरे मुताबिक जो अंदर पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट पे होंगे, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे होंगे। लेकिन मोशन क्या होती है कि अगर कोई चीज़ मेरे मुताबिक मूव कर रही है, मेरे मुताबिक अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में कहलाएगी। कि बस है फॉर एग्जांपल और मैं बाहर खड़ा हूँ तो बस की पैसेंजर्स और बस जो दोनों हैं ये मोशन में है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू मी एज ए ऑब्जर्वर दे आर मूविंग। अब मोशंस की जो है ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। मोशंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? मोशंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? मोशंस की टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी जो मोशन होती है ना, इसमें एक ऑब्जेक्ट सीधा हरकत करता है, सीधा वो हरकत करता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी हो सकती है। इसकी ट्रांसलेटरी मोशन में एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है। अब वो फॉरवर्ड मूव करता है तो वो लीनियर मूवमेंट भी हो सकती है, कि यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है। फर्स्ट करें ये बिल्कुल सीधा यूं जा रहा है तो ये मूव कर रहा है पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ, तो ये जो है ये लीनियर मोशन होगी कि ये सीधा मूव कर रहा है। रैंडम मोशन भी हो सकती है। फर्स्ट करें ये एक ऑब्जेक्ट है, ये यूं जा रहा है पहले, फिर ये जनाब यहाँ टॉप पे आ गया, फिर ये यूं हो गया, फिर ये यहाँ से इस तरह चला गया, फिर यहाँ से ये इस तरह करके इस तरह आ गया, फिर यहाँ से ये यूं आ गया। तो ये रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन की एग्जांपल जो है, ये वाटर जो होता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ये बेसिकली रैंडम मोशन होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, तो ये रैंडम मोशन करते हैं। ये जिस तरह हमारे एयर्स के मॉलिक्यूल हैं ये भी रैंडम मोशन करते हैं। कभी कभी ये इधर चला जाता है, फिर इधर से इधर चला जाता है, फिर इधर से यूं चला जाता है मॉलिक्यूल, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो ये एक रैंडम मोशन करता है और इसका पता भी नहीं, ये प्रिडिक्टेबल भी नहीं होती। लीनियर मोशन जो होती है ना उसको आप प्रिडिक्ट कर देते हैं, यहाँ से एक चीज़ है वो यूं ही जा रही है, तो ये प्रिडिक्टेबल होता है कि ये आगे को फॉरवर्ड जा रही है। तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो लीनियर मोशन है वो तो प्रिडिक्टेबल है, लेकिन जो रैंडम मोशन है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। और एक सर्कुलर मोशन होती है वो भी प्रिडिक्टेबल होती है। वो क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेंटर के इर्द गिर्द सर्कुलर रोटेशन कर रहा होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेंटर के इर्द गिर्द सर्कुलर रोटेट कर रहा होता है इस सेंटर के इर्द गिर्द, तो इसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल जो फैन होता है, पंखा होता है, उसकी फैन की तो सर्कुलर मोटेशन नहीं है, पंखा में ये एग्जांपल मैं गलत दे रहा हूँ। सर्कुलर रोटेशन में होती है कि आपकी सन के इर्द गिर्द जो अर्थ की मूवमेंट है ये जो है ये रोटेटरी मोशन है। सन के इर्द गिर्द ये सर्कुलेटरी मोशन है, अर्थ की जो मोशन है ये सर्कुलेटरी मोशन है, ये सर्कल में है। तो ट्रांसलेटरी मोशन की तीन चीज़ें हो गई। एक तो हो गई जी लीनियर, सीधी सीधी लीनियर मोशन। एक हो गई सर्कुलेटरी कि किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द उसे सेंटर मान के उसके अराउंड चक्कर लगाना, ये सर्कुलेटरी हो गई। और एक हो गई रैंडम, कहीं भी मूव कर जाना, किसी भी कोई पता नहीं है कहीं मूव कर जाना, ये होती है रैंडम। तो ट्रांसलेटरी मोशन की तीन एग्जांपल हो गई, एक तो रैंडम मोशन हो गई, एक लीनियर मोशन हो गई और एक सर्कुलेटरी मोशन हो गई। सर्कल में इर्द गिर्द घूमना, तो ये सर्कुलेटरी मोशन होती है। ये अर्थ की जिस तरह मोशन हो गई सन के गिर्द, ये सर्कुलेटरी होती है। लीनियर जो है एक बॉल की एक ग्राउंड पे जब आप क्रिकेट में अगर आप शॉट खेलते हो तो वो बिल्कुल सीधी सीधी जाती है, फुटबॉलर हिट करता है बॉल को तो वो सीधे सीधे जाता है, तो ये जो है ये लीनियर हो गई। रैंडम जो है ये हमारी गैस की जो हवा में जो मूवमेंट है ये रैंडम है, या पानी में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, ये रैंडम मोशन होती है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और अगर इसके मुताबिक और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, हमें कोई टॉपिक समझना हो आपने तो। कल हम रोटेटरी मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे और फर्दर आगे क्यों अभी हमने ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, तो मुख्तलिफ मोशन की टाइप्स और फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट आपने जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ लिया था और ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स आपने देखी थी, तो अब हम ट्रांसलेटरी मोशन में एक रैंडम मोशन थी, एक सर्कुलेटरी मोशन थी और एक लीनियर मोशन थी। तो सर्कुलेटरी मोशन आपको बताया था जिस तरह ये हमारी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, ये सर्कुलेटरी मोशन है। लेकिन रोटेटरी मोशन जो है ये एक समथिंग एल्स होती है। ये असल में वो जो मैंने फ़ैन वाली एग्जांपल दी थी वो गलत दी थी। वो फ़ैन जो होता है वो रोटेटरी मोशन में आ जाता है, उसमें पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने ही सेंटर, क्योंकि सर्कुलेटरी मोशन में एक दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर बना के आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर बना के पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, ये सर्कुलेटरी मोशन है। लेकिन जो रोटेटरी मोशन है वो ये है कि पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट अपने ही एक पॉइंट को सेंटर बनाता है और फिर उसकी सेंटर के गिर्द बाकी ऑब्जेक्ट के जो वही ऑब्जेक्ट होता है उसके जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे कि फैन में बेसिकली क्या होता है, फैन में ये होता है कि फैन के जो होते हैं पार्टिकल्स, अब ये फैन के सारे पार्ट्स अपने ही उस ऑब्जेक्ट को ये सेंटर मान के तो इसके इर्द गिर्द ये सारे मूव कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये सर्कुलेटरी नहीं बल्कि रोटेटरी मोशन होती है, यानी कि वो रोटेट कर रहा है अपने इर्द गिर्द। सर्कुलेटरी मोशन तो आपने देख ली कि वो दूसरा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंटर मान के उसके इर्द गिर्द जो मूवमेंट करता है
वो सर्कुलेटरी मोशन होती है। ये तो आपने देख लिया, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, सर्कुलेटरी मोशन तो आपको समझ में आ गई, लेकिन जो रोटेटरी मोशन है उसमें ऑब्जेक्ट अपने ही एक सेंटर, अपने ही एक पार्ट को सेंटर बना के उसके इर्द गिर्द घूमता है, ये रोटेटरी मोशन है। और रोटेटरी मोशन के अलावा फिर हमारे पास एक मोशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन ये होती है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक सेंटर पॉइंट के बैक एंड फोर्थ मूव करता जाता है। जैसे कि पेंडुलम, ये ऑब्जेक्ट एक खास पॉइंट के बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। इस किस्म की मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी मोशन भी हमारी पूरी जो साउंड वगैरह क्रिएट होता है ये वाइब्रेटरी मोशन की वजह से होता है। कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करती है तो वो साउंड क्रिएट करती है, वो इर्ताज से साउंड क्रिएट करती है। यानी कि वो जब भी कोई चीज़, किसी को आप चीज़ को हिट करेंगे तो वो साउंड तब क्रिएट करेगी जब वो उसके पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। तो ये वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन की बहुत ज़्यादा एग्जांपल है किसी भी चीज़ का। जिस तरह ये बच्चा है, इसका झूला झूलना, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। ये गाड़ी का पेंडुलम, ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो इस किस्म की मोशन है वाइब्रेटरी मोशन कहलाती हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आई होगी सारा लेक्चर, और अब मज़ीद लेक्चर लेके भी हम इंशाल्लाह आएंगे। तो इस चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते तो आप उनको हमें ईमेल कर सकते हैं।